करारी हार के बाद बहन मायावती का बड़ा एक्शन प्लान। यूथ के हाथों में दी उत्तराखंड की कमान। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद अब बहन कुमारी मायावती जी एक्शन प्लान में आ चुकी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश की कमेटी फिर से गठित की गई और बहन कुमारी मायावती इन्होंने स्वयं उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजपाल इन्हें बनाया, जो कि एक युवा है। इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने ये ऐलान कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी में 50% भागीदारी युवाओं की होनी है, लेकिन इसके बाद इसे जमीन पर उतरते उतरते काफी समय हो गया। और उसके बाद विधानसभा में जिस प्रकार हार का सामना करना पड़ा, अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती अब एक्शन में आ चुकी है और अब उसे जमीन पर उतारने के लिए वही 50% युवाओं को पार्टी में भागीदारी देने के लिए काम कर रही हैं। उत्तराखंड में संपूर्ण प्रदेश कमेटी बदल गई है और उस दूसरी नई जो प्रदेश कमेटी बनाई गई उसमें आदित्य ब्रजपाल, जो कि एक युवा है, इन्हें उत्तराखंड की कमान दी गई है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बहन कुमारी मायावती इन्होंने दी है। आपको यह भी बता दें कि देश के अंदर 50% युवा है और ऐसे में कांग्रेस हो भाजपा हो, इनके पास एक अलग से यूथ विंग होती है और वो अपने पार्टी से यूथ को जोड़ने के लिए यूथ विंग का इस्तेमाल करते हैं। यूथ विंग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में काम करती है और साथ ही कॉलेज के बाहर भी काम करती है, और जिसका फ़ायदा कांग्रेस को भी मिलता है और भाजपा को भी मिलता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की इस प्रकार से कोई भी यूथ विंग नहीं है और अगर युवा जुड़ना चाहता है तो बहुजन समाज पार्टी के सीधे सेटअप से ही जुड़ना होता है। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी में युवाओं को अचानक से जो कमान देने का काम शुरू हो गया है, तो इसके पीछे एक बेसिक रीज़न है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की इस हार का जब समीक्षा करना पड़ा और जब समीक्षा की गई तो इसमें यह समझ में आया कि मूवमेंट को ट्रांसफ़र करना या फिर बहुजन समाज पार्टी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करने का जो काम है वह रुक सा गया है और अब इस काम को फिर से शुरू करना पड़ेगा। और इसीलिए अब बहुजन समाज पार्टी ने युवाओं को बड़े बड़े पद देना शुरू कर दिया है। जैसे प्रदेश की कमान जो है वो युवा के हाथों में देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने शुरू कर दिया। आपको यह मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है एडवोकेट संदीप ताजदे, यह भी एक युवा है। वही छत्तीसगढ़ के अगर आप देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत पोयाम, वही मध्य प्रदेश के आप देख लीजिए इंजीनियर रमाकांत पीपल, या फिर आप अन्य राज्यों की देख लीजिए, तो तमाम राज्यों में जो है, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है कुणाल किशोर विवेक, तो ये तमाम सारे जो युवा है इन्हें प्रदेश की कमान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने दी है। ये सिर्फ इसीलिए कि ताकि बहुजन समाज पार्टी ये जो इस सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है और यह आंदोलन नए जनरेशन को अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसे जिम्मेदारी भी देनी होगी, और इसीलिए अब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है और तमाम युवाओं को बहुजन समाज पार्टी में जिम्मेवारी जो है जिम्मेदारी वाली पद दिया है। इसी के साथ एक और ख़ास बात उत्तराखंड के प्रदेश कमेटी में हमको नज़र आई, वो ये है कि उत्तराखंड में जो 2 विधायक जीत कर आए बहुजन समाज पार्टी के, जिसमें मोहम्मद शहजाद और दूसरे शरवत करीम अंसारी, ये दोनों विधायकों को पार्टी के सेटअप में लिया गया। पार्टी के प्रदेश कमेटी में इनका नाम शामिल है। मोहम्मद शहजाद इन्हें प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और उसी प्रकार सरवत करीम अंसारी इन्हें प्रदेश कमेटी में प्रदेश के कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव बहुजन समाज पार्टी में नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी में जो चुनकर आने वाले विधायक सांसद होते थे उन्हें पार्टी की कोई भी जिम्मेदारी खास तौर पर नहीं दी जाती थी।
और ऐसे में वो पार्टी छोड़कर भी कई बार बसपा छोड़कर भी किसी और दलों में भी चले गए हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो विधायक चुन कर आए हैं, जिन्हें उन्हें पार्टी की अब जिम्मेदारी दी गई है और वो पार्टी में एक जिम्मेदारी से बंधे हुए रहेंगे। तो ये एक नया बदलाव जो है वो बहुजन समाज पार्टी में नजर आ रहा है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।